हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही गार्ड दिखाया जाता है जो पिछली बार भाग चुका होता है। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाफर होता है और वो उसके बाद किसी को फोन लगाने लगता है, पर तभी वो मिरर के अंदर एक किसी की परछाई देखता है और वो उससे कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ से तुम चले जाओ। और तभी उसके सामने वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाता है जिसने उसके साथी को मारा था। वो मॉन्स्टर उस गार्ड के पास आती है और उसको मारने लग जाती है उसके टेंटिकल्स की मदद से। वो मॉन्स्टर उसको मारने के बाद वहां से जाने लग जाती है और वो बंदा वहाँ पे गिरा हुआ होता है। और उसके बाद हमें अगले सीन में एक जगह दिखाई जाती है, वहाँ पे एक बंदा छुप के बैठा हुआ होता है और वहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जिससे वो लड़की एक्चुअल में छुप के बैठी हुई होती है और वो उसको देख के बहुत ज्यादा डर रही होती है और साथ ही साथ रो भी रही होती है। और उसके बाद हमें अगले सीन में सीधा वो ट्रेन दिखाई जाती है जिसके अंदर मिंग होता है और वो मिंग फोन पे बात करते हुए कहता है कि सिस्टर, मेरे पास जो मनी है वो बिल्कुल इनफ है, मैं उसे आराम से एकदम अच्छे से खर्च कर पाऊँ, उतने तो पैसे हैं। और साथ ही साथ जो मेरे दोस्त है वहाँ पे, उन लोगों से मैंने हेल्प मांगी थी मेरा घर ढूंढने के लिए। और उसके बाद हमें दो जन दिखाए जाते हैं, वो एक्चुअल में पैसेंजर्स ही होते हैं। और इसमें जो रेड टी शर्ट वाली जो लड़की है वो उसकी बेटी है और जो हाथ उठा के जो खड़ी है वो उसकी मदर है। और वो ट्रेन के स्टाफ से कहते कि मुझे पानी की बोतल चाहिए और साथ ही साथ और मुझे यही बताओ कि हम लोग साउथर्न सिटी में कब तक पहुंच पाएंगे। वो स्टाफ मेंबर कहते हैं कि हम लोग 1 घंटे के अंदर वहां पे पहुंच जाएंगे। और फिर वो उसको पानी देते हुए कहते हैं कि क्या तुम अपनी जो बेटी है उसको वहाँ पे जो साउथर्न एरिया के अंदर स्कूल है उसके अंदर पढ़ाने के लिए लाई हो? उस लड़की की माँ कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पे उसको पढ़ाने के लिए लाई हूँ। और एक्चुअल में उसके लैंडयान सिटी के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट आया है, मतलब कि एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हाई रैंक आई है इसकी। और इसी कारण इसका एडमिशन एडवांस्ड एवोल्यूशन स्कूल के अंदर हो गया है। और ये जो लड़की है इसका नाम फेंग नियान रोंग है और ये स्टूडेंट है एक्चुअल में। ये बात सुन के वो स्टाफ मेंबर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी जो डॉटर है वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। और ये लोग की जो बातें चल रही थी वो आगे बैठे हुए बंदे भी सुन रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये कितनी औसम बात है कि ये जो लड़की है वो हाईएस्ट रैंक लाई और वो एडवांस्ड एवोल्यूशन जो स्कूल है उसके अंदर भी पार्ट ले पा रही है, वो भी इस उम्र के अंदर। और जो मेरी सिस्टर है वो अभी भी डिश धोती रहती है और वो बहुत सारी जगहों पे काम करती रहती है। और ऊपर से मैंने भी ट्राई की थी उस एग्जाम के अंदर पार्ट लेने की, पर जब मैं उधर गया था तब उन लोगों को जो रैंक चाहिए, मतलब जो पॉइंट्स चाहिए वो कुछ ज्यादा ही हाई थे। और ऊपर से उन लोगों को एक्चुअल में ब्लू स्पिरिट रैंक चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें उधर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। और फिर वो बंदा फैंग से कहता है कि आप प्लीज मुझे ये ब्लेसिंग्स लिख के दीजिए और साथ ही साथ आपका ऑटोग्राफ भी दे दीजिए। और उसके बाद में फ्यूचर में इस चीज को गुड लक की तरह यूज करूंगा और मैं एडवांस्ड एवोल्यूशन स्कूल के अंदर जाने की फिर से ट्राई करूंगा। और फिर मिंग भी उस फैंग को देख रहा होता है और कहता है कि ये अपनी एबिलिटी के कारण ही उस स्कूल के अंदर सिलेक्ट हो पाई और साथ ही साथ इसके जो स्कोर्स थे वो भी कुछ ज्यादा ही हाई है। अगर मेरी कंपैरिजन इसके साथ करे तो मैं तो जरूर हारूंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने लक के कारण ही यहाँ पे एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। और उसके बाद तुरंत ही हमें वो ट्रेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है और वो ट्रेन होती है वो अचानक से ब्रेक मारने लग जाती है और इसके कारण ही अंदर के जो पैसेंजर्स होते हैं वो एकदम एक शॉक वेव के कारण ही आगे आने लग जाते हैं। और उसी में वहाँ पे एक बच्चा होता है जो सीट से लगने वाला होता है, पर कोई अपना हाथ बीच में रख देता है और इसके कारण ही वो बच्चे को लगती नहीं है। और एक्चुअल में जिसने हाथ रखा था वो एक्चुअल में मिंग ही होता है। फैंग मिंग को देखती है और कहते कि इसके रिफ्लेक्सेस तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, इसने एकदम तेजी से जाके उस बच्चे को बचा लिया। और उसके बाद वो ट्रेन के अंदर जितने पैसेंजर्स होते हैं वो आपस में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये ट्रेन ने अचानक से ब्रेक लगा दिया और उसके कारण मेरे सर के अंदर बहुत ज्यादा जोर से दर्द होने लग गया, क्योंकि वो सीट से एकदम टकरा गए ना अचानक से, इसीलिए। और कुछ पैसेंजर्स अपना फोन चेक करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो भी नहीं आ रहा और अभी अभी तो एकदम अच्छा वातावरण चल रहा था, पर अचानक से यहाँ पे इतना ज्यादा फॉग कैसे हो गया। और उसके बाद मिंग भी अपना फोन चेक करता है और उसके अंदर देखता है कि वो जो वेदर की रिपोर्ट्स होती है वो भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती और साथ ही साथ मिंग के फोन के अंदर भी सिग्नल नहीं आ रहा होता है। और तभी वो पैसेंजर एक विंडो की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पे अजीब सा कुछ दिख रहा है मुझे, शायद एक मॉन्स्टर हो सकता है। उसकी जो मॉम होती है वो उससे कहती है कि तुम ये अजीब सी बातें करना बंद कर दो और चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाओ। पर वो जो लड़का होता है वो कहता है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, यहाँ पे मैंने अजीब सा कुछ बड़ा सा एक मॉन्स्टर देखा है। और उसके बाद ट्रेन के अंदर अचानक से एक अनाउंसमेंट हो जाती है और वो लोग कहते हैं कि हमारी जो ट्रेन है उसके अंदर अचानक से कोई गड़बड़ी आ गई है और हम लोग उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक के लिए आप कोई भी बाहर मत आइएगा और अपनी जो सीट बेल्ट हैं उसे बांध के रखिए। और उसके बाद वहाँ पे जो पैसेंजर्स होते हैं वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि कोई वहाँ पे जाके पूछता क्यों नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
मिंग उन लोगों से कहता है कि मैं ही जाके देख लेता हूँ कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। पर तभी वहाँ पे वो स्टाफ मेंबर आ जाती है और वो मिंग से कहते हैं कि प्लीज अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, इसके कारण आप और ज्यादा प्रॉब्लम मत बढ़ाइए, आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए। पर मिंग उससे कहता है कि प्लीज आप मुझे बता सकते हो कि ये जो ट्रेन है वो क्यों रुक चुकी है। वो जो स्टाफ होती है वो कहती है कि बाकी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं बाहर जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या मैटर है, तो आप प्लीज जाके अपनी सीट पे बैठ जाइए। और तभी उतने में ही मिंग उससे कहता है कि मैं एडवांस रेवोल्यूशन हंटर हूँ, अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है तो आप मुझे बता सकते हो। वो क्रूक जैसे ही ये बात सुनती है वो ऐसे कहते हैं कि तो तुम एक एडवांस रेवोल्यूशन हंटर हो तो प्लीज तुम मुझे फॉलो करो। और तभी फैंग भी खड़ी होती है और उन लोगों से कहते हैं कि मुझे भी एक एडवांस स्टार रेवोल्यूशन के तौर पे तुम काउंट तो कर ही सकते हो, क्योंकि मैं अभी अभी स्कूल के अंदर ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैं भी एक एडवांस रेवोल्यूशन हंटर हूँ, तो मैं भी तुम लोगों की हेल्प जरूर कर सकती हूँ। और उसके बाद हमें दो सिक्योरिटी ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी पैसेंजर्स हैं मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन चेक कर लिए हैं, पर यहाँ पे बहुत बुरी बात है कि हमारे पास कोई भी एडवांस रेवोल्यूशन हंटर नहीं है, तो अब हम लोग क्या करें ऐसी सिचुएशन के अंदर। और तभी उतने में वो स्टाफ उन लोगों के सामने मिंग और फैंग को लेके आती है और वो कहते हैं कि मुझे दो लोग मिले जो हमारी शायद मदद कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। वो बंदा बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या तुम एक एडवांस रेवोल्यूशन हंटर हो, और अगर तुम एडवांस रेवोल्यूशन हंटर हो तो तुम्हारी क्या रैंक है। मिंग अपना बैज दिखाता है और वो लड़की अपना एक लेटर दिखाती है, क्योंकि उसके पास कोई बैज नहीं है, क्योंकि वो अभी अभी स्कूल के अंदर ज्वाइन हुई है इसके लिए। वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड ये देख के बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। वो सिक्योरिटी ऑफिसर उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों की जो फिलहाल रैंक है फिलहाल एक स्टार लाइट रैंक का है, और दूसरे के पास तो कोई बैज ही नहीं है, वो अभी अभी स्कूल के अंदर ज्वाइन हो रही है, तो उसके कारण उसके पास लेटर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकते इस सिचुएशन के अंदर, इसलिए तुम लोग साइड पे रह सकते हो। मिंग वो दोनों ऑफिसर्स से कहता है कि अगर हम लोग अंदर रहते हैं तो भी बाहर जो परेशानी है वो अपने आप बढ़ने वाली है, इससे अच्छा हम लोग बाहर जाके परेशानी का सामना कर सकते हैं। मिंग की ये बात सुनने के बाद उनमें से एक ऑफिसर मान जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे वो जो क्यू मिंग है उसे फॉलो करोगे। दोस्तों यहाँ पे जो क्यू मिंग है जिसके ऊपर जो एक बेल टाइप लगा हुआ है वो बंदा क्यू मिंग है, तो उसको फिलहाल हम लोग सिर्फ क्यू बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो दो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। और उसके बाद मिंग फैंग से कहता है कि तुम यहाँ पे रुकना, तुम मेरे साथ बाहर नहीं आ सकती। फैंग उससे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मिंग उससे कहता है कि तुम अभी तक उस स्कूल के अंदर एंटर भी नहीं हुई हो और तुम इस सिचुएशन के साथ बैटल नहीं कर सकती, और अगर तुम वहाँ पे आ भी गई तो तुम वहाँ पे मर भी सकती हो। फैंग मिंग से कहते कि तुम पहले अपने आप को देखो, तुम भी एक ट्रेनी हो, तो तुम मुझे कैसे रोक सकते हो वहाँ पे जाने से। मैं भी तुम लोगों के साथ ही आने वाली हूँ। और उसके बाद वो सही मान जाते हैं और वो फैंग को भी लेके बाहर जाते हैं। और उसके बाद वो लोग जैसे ही बाहर जाते हैं वो जो क्रू मिंग होता है वो क्रू मेंबर से कहता है कि यहाँ पे वो जो डोर है उसे बंद कर लेना, और जब हम लोग आए तभी ओपन करना, अगर यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज आए तो ये दरवाजा बिल्कुल भी मत ओपन करना। और उसके बाद वो मेंबर वो दरवाजा बंद कर लेती है और उसके बाद वो तीनों वहां से आगे जाने लग जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।